नमस्कार प्यारे साथियों। श्री राम अध्ययन मंत्रा के मंत्र से मैं अनुराग आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, सत्र चल रहा है कवितावली के उत्तरकांड से कलि वर्णन का, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रस्तावित है। तो पद संख्या 85 तक हमने कर लिया था। अब बात करते हैं पद संख्या 86 की, जो आपके समक्ष है। पद संख्या 86 क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं, फिर कठिन अर्थ और उसके बाद में इसकी व्याख्या विश्लेषण करेंगे। सवैया छंद है। न मिटे भव संकट दुर्गट है तप तीर्थ जन्म अनेक अटो, कली में न विराग न ज्ञान कहूँ सब लागत फोकट झूठ जटो, नट जो जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाठ डटो, तुलसी सो सदा सुख चाहिए है तो रस नानी सी बासर राम रटो। मित्रों, ये हैं सवैया छंद और ये पद संख्या 86 है। अब इनमें दो तीन चीज़ें गौर करने लायक है। अगर यहाँ देखें तो अनुप्रास अलंकार के अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। अटो, जटो, ठटो, रटो, मतलब किसी भी वाक्य, पंक्ति, चरण या शब्द के अंत में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित यदि हो तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार आ जाता है। जहाँ टो के अंदर ओ, फिर टो के अंदर ओ, टो के अंदर ओ, और फिर ए, जय, ठे, रे के अंदर भी ए है, तो अंत्यानुप्रास अलंकार है। भव संकट होता है सांसारिक कष्ट, मिटे न मिटे मतलब नहीं मिटता है। दुर्गट का अर्थ होता है कठिन, तप का अर्थ तपस्या होता है, तीर्थ का अर्थ तीर्थ हो जाएगा, तीर्थ, जन्म का अर्थ जन्म, अनेक का मतलब अनेक हो जाएगा, अटो मतलब अटो का अर्थ हो जाएगा घूमने पर, विचरण करने पर। कली में, कलयुग में, नय का मतलब नहीं, विराग का मतलब वैराग्य, ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है, कहूँ मतलब कहीं भी, सब लागत सभी लगता है, फोकट, फोकट का मतलब होता है व्यर्थ, पाखंड, झूठ का मतलब झूठ हो जाएगा, आडंबर कह लो, दिखावा कह लो। जटो का अर्थ होता है जकड़ा हुआ है। नट जो खेल दिखाने वाला होता है, जो मतलब जैसे, जनी मतलब जानकर, पेट रूपी, पेट का अर्थ पेट होता है, कुपेट का अर्थ होता है बुरा पिटारा। पेट को यहाँ पर पिटारे का रूप दिया गया है, यानी कि पेट रूपी बुरा पिटारा जो ढका रहता है। कोटिक मतलब करोड़ों, चेटक का मतलब होता है जादू दिखाना, जैसे नट होता है वो खेल खेल में जादू दिखाता है। कौतुक का अर्थ होता है खेल खेल में, चेटक का मतलब इंद्रजाल या जादू हो जाएगा। फिर तुलसी सो सदा सुख चाहिए सो, रसना, रसना मतलब जिह्वा, जीव, निसी बासर रात दिन, राम रटो, राम को या राम का नाम रटना चाहिए। तो ये आपका कठिन अर्थ हो गया है, इसका अर्थ जान लेते हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ पद संख्या 86 के अंदर राम भक्ति का गुणगान करते हुए राम नाम के महत्व को प्रतिपादित किया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो यह सांसारिक कष्ट है ये कभी मिटता ही नहीं है। ये सांसारिक जो दुख है या कष्ट है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि तपस्या करना क्या है, कठिन है। अब इस कलयुग के अंदर तपस्या का भाव अब मन के अंदर नहीं रहा है। यदि मैं अनेक जन्मों तक तपस्या करने के लिए तीर्थों पर अटो मतलब घूमता रहूं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं बहुत से जन्म ले लूं और तपस्या करने के लिए अनेकों तीर्थों पर भी फिरता रहूं तो भी तपस्या करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तब वहाँ पर हो ही नहीं सकता। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में तो न तो किसी प्रकार का ज्ञान है, सब लोग अज्ञानी हो गए हैं,
और न ही किसी प्रकार का वैराग्य है, अर्थात लोगों में अब वैराग्य की भावना नहीं रही है। कलयुग में सभी मोह माया में लिप्त हो गए हैं। और जो भी आज के समय में पूजा पाठ चल रहा है या वैराग्य की भावना है, वो सब क्या लगता है, फोकट, मतलब व्यर्थ सा लगता है और झूठ में जकड़ा हुआ सा दिखाई देता है, यानी कि सब कुछ पाखंड और असत्य से युक्त है। फिर आगे तुलसीदास जी लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि नट की तरह अपने पेट रूपी पिटारों द्वारा करोड़ों इंद्रजाल और के खेल, जो इंद्रजाल और खेल तमाशा है वो दिखाना अब क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये अब खेल तमाशा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अपने पेट को पालने के लिए बहुत से प्रकार के खेल खेलते रहते हैं, लोगों से धोखा करते रहते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आगे तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपको सदा के लिए सुख चाहिए तो अपनी जीवा से रात दिन राम का नाम रटना चाहिए। तो ये है मित्रों आपका पद संख्या 86। और यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ रूपक अलंकार आया है पेट रूपी बुरा पिटारा। ठीक है, अब चलते हैं पद संख्या 87 की ओर। ये आपके सामने है 87 नंबर पद। पहले इसको पढ़ लेते हैं। दम दुर्गम दान दया मख क्रम सुधर्म अधीन सभेदन को तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होई नहीं दृढ़ता तन को कलिकाल कराल में राम कृपालु यही अवलंब बड़ो मन को तुलसी सब संजम हीन सब एक नाम आधार सदा जन को। यह है मित्रों पद संख्या 87। अब इसके कठिन अर्थ की ओर चलते हैं। अब कठिन अर्थों में बात करें सबसे पहले शब्द की, तो इसका अर्थ होता है दम। दम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर इंद्रिय निग्रह। क्या हो जाएगा, इंद्रिय निग्रह, मतलब इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, 5 इंद्रियां होती है, यदि मनुष्य उसको वश में कर ले तो बस फिर तो पूछो ही मत, वो एक प्रकार से अनासक्त अनाविल योगी बन जाएगा। तो दुर्गम का अर्थ यहाँ पर जहाँ गमन करना कठिन हो, तो पूरे का इसका अर्थ हो जाएगा कठिन। फिर बात करें मख। मख का अर्थ होता है यज्ञ। सुधर्म का मतलब होता है अच्छा धर्म। अधीन का मतलब हो जाएगा काबू में। किसके काबू में, धन के। तप का अर्थ तपस्या। तीर्थ का अर्थ तीर्थ हो जाएगा। साधन का अर्थ साधन हो जाएगा। जोग का मतलब योग हो जाएगा। वैराग वैराग्य हो जाएगा। दृढ़ता मतलब दृढ़ता होता ही है। कलिकाल कराल, कलिकाल मतलब कलयुग हो जाएगा। कराल मतलब भयानक या भयंकर हो जाएगा। कृपालु राम, कृपा करने वाले राम। यही का मतलब यही। अवलंब मतलब सहारा या आश्रय। बड़ों का मतलब बड़ा। मन को मतलब मन के लिए। संयमहीन, संयमहीन का मतलब संयमहीन, लोगों में संयम नहीं रहा है, धैर्य नहीं रहा है। एक नाम आधार सदा जन को, ये तो सामान्य सी बात है। तो अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। तो प्रस्तुत छंद में तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज की आर्थिक विषमता और दुरावस्था को चित्रित करते हुए धन के बढ़ते प्रभाव के बीच राम भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है। तो व्याख्या इसकी क्या है मित्रों, व्याख्या में तुलसीदास जी कहते हैं कि आज के समय में, आज कलयुग के समय में इंद्रिय निग्रह कठिन है। मतलब इंद्रियों को वश में कर लेना बड़ा कठिन है, जिसमें आँख तो सबसे ज़्यादा होती है। आँख ही की राह जादू चलता है, सीधी सी बात। जनेंद्र कुमार के अनुसार आँखों की राह ही जादू काम करता है, जैसा देखा वैसा भाया। तो उसके अलावा दान, दया, यज्ञ, कर्म और उत्तम धर्म या सुंदर धर्म, अच्छा धर्म, सभी ये सब क्या हो गया है, सब का सब धन के अधीन हो गया है। अर्थात धन जिसके पास है वही दयावान माना जाता है, वही दानी माना जाता है, वही यज्ञ करने वाला, और उसी का अच्छा धर्म माना जाता है जिसके पास धन है। धन का सब जगह बोलवाला है। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तप तीर्थ,
योग साधना, ये जो भी है योग साधना आदि वैराग्य से संभव है। अगर आप तप की बात करें, तीर्थ की बात करें, योग साधना की बात करें, तो ये तो सब किससे हैं? वैराग्य से ही क्या है, संभव है। अगर वैराग्य आप में नहीं है तो ये सभी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। परंतु आज के समय में मन में वह दृढ़ता नहीं रही है, शरीर में वह दृढ़ता नहीं रही है कि हम वैराग्य का पालन कर पाएँ, तो इस कारण वैराग्य संभव भी नहीं हो पा रहा है। अब तो इस भयंकर कलयुग में, इस भयानक कलयुग में कृपालु राम का नाम ही मन के लिए सबसे बड़ा सहारा है। बड़ो अवलंब मतलब सबसे बड़ा सहारा है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं दिखाई देता है। अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि इस समय जब सभी संयमहीन हैं, किसी में संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, तो राम नाम ही जन का एकमात्र आधार है। तो जो राम नाम है वो ही सभी जन के लिए आधार है, एकमात्र आधार है, उसी का नाम लेकर आप आगे चल सकते हो। तो ये हो गया मित्रों पद संख्या 87। अब बात करते हैं पद संख्या 88 की। पद संख्या 88 क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका कठिन अर्थ जान लेंगे और फिर व्याख्या विश्लेषण देख लेंगे। पाई सुदेह विमोह नदी तरनी न लही करनी न कछु की, राम कथा बरनी न बनाई सुनी न कथा प्रहलाद न भूकी। अब जोर जरा जरी गात गयो मन मानी, गलानी कुबानी न मुकी। निके के ठीक दई तुलसी, अवलंब बड़ो उर आखर दुखी। बड़ा शानदार पद है मित्रों, बड़ा ही सरल पद है, आसानी से समझ में आने वाला है पद है। सुदेह का तात्पर्य होता है मित्रों अच्छा शरीर। और देखो 88 लाख योनियाँ मानी जाती है, जिसमें मनुष्य शरीर सबसे अच्छा माना जाता है। तो आज वो हमारे पास है, तो आप कह सकते हो मनुष्य शरीर या अच्छा शरीर। पाई मतलब प्राप्त करके। विमोह नदी तरनी, विमोह मतलब होता है मोह, माया मोह, या आप कह सकते हो अज्ञान। यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी नदी को पार करने के लिए तरनी मतलब नाव, ठीक है। न लही नहीं प्राप्त की, करनी न कछु की। करनी का मतलब होता है कर्म या कार्य, जो आप इस समय जो कार्य कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं वो हो जाएगा। न कछु की मतलब कुछ भी नहीं किया। राम कथा, राम की कथा। बरनी वर्णन, न मतलब नहीं, बनाई मतलब की या वर्णन किया। सुनी न सुना नहीं, सुनी नहीं किसकी कथा? प्रहलाद व ध्रुव की। अब जोर, जोर का मतलब होता है भयंकर या ज़्यादा, अधिक। जरा का मतलब बुढ़ापा। जरी जात गयो, जरी जात गयो मतलब जर्जर, गात का मतलब शरीर, गयो मतलब हो गया है। बुढ़ापे के कारण शरीर है वह क्या हो गया है? जर्जर हो गया है। आगे मन मानी, गलानी कुबानी न मुकी। कुबानी का मतलब होता है बुरे वचन, बुरा स्वभाव। गलानी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से आप कह सकते हो ईर्ष्या का भाव। गलानी का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? ईर्ष्या का भाव हो जाएगा, या आप घृणा भी कह सकते हो। ईर्ष्या तो नहीं होगा, घृणा हो जाएगा इसका अर्थ। नैमुखी, नैमुखी मतलब नहीं छोड़ी या खत्म नहीं हुई। ये मुच धातु से बना हुआ शब्द है। नीके के, नीके के मतलब अच्छी प्रकार से। ठीक दई, ठीक दई का यहाँ अर्थ होता है निश्चित कर दिया। क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। तुलसी का अर्थ तुलसी। अवलंब का मतलब आश्रय या सहारा। बड़ो मतलब बड़ा। उर का मतलब हृदय। आखर दू, आखर दू का अर्थ होता है दो अक्षर। अब देखो राम का नाम कितने अक्षर का है? दो अक्षर का। तो बात किसकी हो रही है? राम के नाम की। तो ये आपके लिए हो गए कठिन अर्थ। अब आगे तुलसीदास जी
जो तत्कालीन संदर्भ में अपनी राम भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है वो राम नाम का महात्म्य हमको बताया है। ठीक है, तो व्याख्या इसकी देखते हैं। तो व्याख्या की बात करें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य ने सुंदर देह प्राप्त करके, मनुष्य ने क्या की है, सुंदर देह प्राप्त की है, और सुंदर देह प्राप्त करके भी मोह रूपी या अज्ञान रूपी नदी को पार करने के लिए ना तो भक्ति रूपी नाव, भक्ति रूपी नाव को प्राप्त किया और ना ही कोई अच्छा कार्य किया, अर्थात कभी अच्छा कार्य भी नहीं किया। अब बात करें श्री राम कथा की, आगे की बात करें तो लोगों ने श्री राम कथा का भली भांति न तो वर्णन किया, यानी कि राम कथा का बिल्कुल भी उन्होंने वर्णन ही नहीं किया, और इसके अलावा न ही उन्होंने भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव की कथा को कभी सुना, यानी कि कभी भक्ति में तो मन ही नहीं लगाया। अब जब भरपूर ज़्यादा या अधिक बुढ़ापा आ गया है और उस बुढ़ापे के अंदर अब पूर्णतः शरीर क्या हो गया है, जर्जर हो गया है, तो भी मन से गलानी नहीं छूटती। मन में जो गलानी का भाव है, घृणा का भाव है, जो बुरा स्वभाव है वो भी ख़त्म नहीं हो रहा। अब इतना बुढ़ापा आ गया है फिर भी वो के वही विचार। अब तो तुलसीदास जी ने यही निश्चय कर लिया है। अब आगे ये जो चौथी पंक्ति है उसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो अच्छी प्रकार से निश्चय कर लिया है कि जो राम के जो 2 अक्षर है वो ही हृदय के लिए सर्वोत्तम सहारा है, वो ही हृदय के लिए क्या है, सर्वोत्तम सहारा है, राम के 2 अक्षर। तो मित्रों ये हमारे पद संख्या 88 तक हो गए हैं, 88 तक हो गए हैं। यहाँ जोर जरा जरी, वो कितना अच्छा मतलब लय बन रही है, यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया है। तो ये पद संख्या आपके 88 हो गए हैं, और इस प्रकार इस वीडियो में हमने 3 पद फिर से कर लिए हैं। तो आगे मिलते हैं मित्रों राम नाम की जो महिमा है उसके साथ। तो तब तक के लिए विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथी।